बात है। मदर साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त एक मानसून का स्पेल आने जा रहा है? मानसून एक बहुत बड़ी सूरत हाल होती है पाकिस्तान में। पिछले फ्लड का पानी अभी तक सिंध में कई कई इलाकों में बताया जाता है कि मौजूद है। अगर मानसून में कोई ऐसी सैलाबी सूरत हाल होती है तो आपको नहीं लगता कि इंतखाबात के इल्तवा के लिए एक जवाब मिल सकता है? जवाब तलाश किया जा सकता है, मिलता भी है। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल हो जाएगी तो बिल्कुल ये जवाब बनता है, इसमें तो कोई शक नहीं है आपका। जिस तरह आपने मिसाल दी कि सिंध में बिल्कुल एक गैर मामूली सूरत हाल थी। मैंने फिर ये कहा ना कि कोई एक कुदरती आफत आ जाए, कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल आ जाए, फिर तो ऑप्शन मौजूद है। लेकिन आज आप ये बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो जो मानसून के हवाले से जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं मजर साहब। नहीं, मैं तो ये राजा रियाज साहब की और हाँ, राजा रियाज, लेकिन कोई ख्वाहिश तो पॉलिटिकली मौजूद होगी। ये ख्वाहिश तो मुस्लिम लीग नून की भी है, जो दुबई में मुलाकात हुई थी, कि उसमें उनको एक वो है एप्रीहेंशन है कि चूंकि मियां नवाज शरीफ की गालिबन सितंबर से पहले वापसी मुमकिन नजर नहीं आ रही, उनका अभी फॉर्मली जो उनकी क्लियरेंस रह गई है उस हवाले से, नोटिफिकेशन के हवाले से। मियां साहब की आमद पे मजर साहब आगे आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर असेंबलियां अपने वक्त पे तहलील होती हैं, केयरटेकर सेटअप आता है, तो केयरटेकर सेटअप के लिए बहुत से नाम जेरे गर्दिश हैं। कोई नजम सेठी साहब को वजीर आजम निगरान बना रहा है, किसी के मोहसिन बेग साहब उम्मीदवार हैं, किसी के जो है रजा बाकर साहब हैं, कहीं शमशाद अख्तर साहिबा के नाम पर गौर हो रहा है। 2 दिन पहले मैंने कुछ पॉलिटिकल लोगों से बात की तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ना किसी इकोनॉमिस्ट, ना किसी टेक्नोक्रेट, ना किसी रिटायर्ड जज को होना चाहिए, बल्कि किसी सीजन्ड पॉलिटिशियन को होना चाहिए। तो मजहर अब्बास को कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर लगता है? सीजन पॉलिटिशियन हो, सीजन ब्यूरोक्रेट हो, सीजन जज, रिटायर्ड जज हो, कोई भी हो, लेकिन मैन ऑफ इंटेग्रिटी हो। सही। हमारे यहाँ ये सबसे मुश्किल वो है जो मिलते हैं हमें, और मैन ऑफ इंटेग्रिटी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह की ऑफर को एक्सेप्ट, बहुत मुश्किल होता है। करते हैं लोग, हमारे यहाँ मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे लोग जो मैन ऑफ इंटेग्रिटी थे, उन्होंने वो कबूल किया, फिर उनको एक जिस तरह की पॉलिटिकल ऑनस्लॉट है उसका भी सामना करना पड़ा। हमारे सामने फखरुद्दीन जी इब्राहिम की मिसाल सामने है। बिल्कुल। ये किसको करते हैं, लेकिन ये कि अगर ज़्यादा इम्कान इसी का है कि कोई या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई इकोनॉमिस्ट या कोई टेक्नोक्रेट, इकोनॉमिस्ट, इस तरह के लोगों का वो ज़्यादा है। और सहाफियों का जिस तरह आप नाम ले रहे हैं। लेकिन मजहर साहब एक आर्ग्यूमेंट ये भी इस्लामाबाद के सर्कल्स में मौजूद है कि अगर कोई इकोनॉमिस्ट आता है और अप्रैल तक की फाइनेंसिंग भी मिल गई, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी भी नहीं लग रही, तो केयरटेकर सेटअप मार्च 2024 तक आराम से जा सकता है। इस थ्योरी से मजहर अब्बास एग्री करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। क्यों जाए? मतलब हम क्यों एक मुंतखब हुकूमत के बारे में, जो आने वाली मुंतखब हुकूमत है, अगर उसको इतना भी एतमाद नहीं है अपने ऊपर कि वो इस मुल्क की मईशत को बेहतर बना सकते हैं, तो फिर इस सिस्टम को ही लपेट दें। मतलब ये आर्गुमेंट ही इतना वीक है कि आप क्यों चाहते हैं कि कोई केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 6 महीने के लिए चले। बिल्कुल ठीक है। ये जो अभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, ये क्या है? इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सही। मतलब क्यों मोहसिन नकवी साहब जो है वो अक्टूबर तक चीफ मिनिस्टर रहे? अच्छा, एक चीज मजहर साहब, अभी आपने मेंशन किया मोहसिन नकवी साहब का। हमारे सामने 35 पंक्चर का नैरेटिव मौजूद है जब नजम सेठी साहब केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में। तो इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है वो मोहसिन नकवी साहब को भी उसी निगाह से देखती है। और अगर इंतखाबात चाहे अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में होते हैं या मार्च में होते हैं, जिस भी सूरत हाल में होते हैं, मजहर अब्बास को ये इलेक्शन क्या कंट्रोवर्शियल तरीन इलेक्शन लगेंगे, या फिर वो समझते हैं कि तमाम सियासी फरीकैन उसके नताइज तस्लीम करके पाकिस्तान को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मसला मोहसिन नकवी की किसी की जात का नहीं है मसला। वो तो चीफ मिनिस्टर है इसलिए उनका नाम ले दिया, उनकी जगह कोई और होते अभी यही मसला हो। चीज़ ये है कि मेरे ज़ाती नुक्ते नज़र से तो किसी का भी जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड हो, या तो वो जर्नलिज्म छोड़ दे हमेशा के,
और फिर पॉलिटिकल लाइन ले लें। वरना आप जर्नलिस्ट होते हुए चाहे आप ओनर की शक्ल में हों, आप जो है वो मीडिया के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग ये जब करते हैं तो ये बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरे नुक्ते नजर से होता है, जो नहीं करती है, चाहे आप जितने भी अच्छे आदमी हों। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह कि बिल्कुल भी इलेक्शन हमारे यहाँ बड़ा बदकिस्मती रही है कि, और अब भी मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जो है उसके नताइज सब तस्लीम कर लेंगे। क्योंकि अगर पिछली मरतबा 2018 ले लें, पिछली मरतबा नून लीग को इतराज़ 13 ले लें, 8 ले लें, तो हमारे यहाँ एक बदकिस्मती रही है कि हमारे यहाँ इलेक्शन के नताइज कबूल नहीं किए जाते। अच्छा, आपने मजहर साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि मियां नवाज शरीफ साहब मुमकिन तौर पर सितंबर तक वापस आने की पोजीशन में नहीं है, इसीलिए इल्तवा भी चाहती है नून लीग इंतखाबात में। आपके ख्याल में कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे पाकिस्तान, सबसे पहला सवाल, और आने की सूरत में क्या वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी होंगे? क्योंकि जो हालिया कानून साजियां हुई हैं, जो हालिया चीजें हुई हैं, उससे लगता है कि वो एक बार फिर रिंग में आना चाहेंगे। आपके ख्याल में उन्हें इतनी क्लियरेंस मिल चुकी है? देखिए, दुबई में जब मेरी इत्तलात के मुताबिक दुबई में जब उनसे ये पूछा गया था मुलाकात में, तो उन्होंने कैटेगोरिकल नो नहीं किया था। सही कि नहीं, मैं नहीं हूँ उम्मीदवार, या मैं नहीं बनना। जो मुझे पता चला है वो ये कि उन्होंने यही कहा कि आगे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। तो जाहिर है उसका ताल्लुक उसी से है कि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला है वो किस हद तक सॉर्ट आउट होता है, और अगर वो सॉर्ट आउट हो गया तो वो आएंगे, नहीं हुआ तो नहीं आएंगे। सही। और जो है वो अगर आते हैं वो और क्लियर होते हैं तो यकीनन मुस्लिम लीग नून की क़यादत चाहेगी कि वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि जो उनके नज़दीक जो पिछली मरतबा जो कुछ उनके साथ हुआ तो वो उसका असाला करना चाहते हैं। सही। अच्छा मजहर साहब, अगले आम इंतखाबात जिस भी सूरत हाल में होते हैं, हमें ये बताया जाता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में नहीं होंगे, उस मंजरनामे पे नहीं होंगे। मजहर अब्बास साहब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात के मंजरनामे पे कहीं नजर आते हैं? बहुत मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल कि वो जो सूरत हाल बनी है 9 मई की, उसके बाद मुझे नहीं नज़र आता। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो सियासी मंजरनामे पे नहीं होंगे, वो इलेक्शन में नहीं हिस्सा ले पाएंगे और उनकी पार्टी को उसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो इन इंतखाबात आपके ख्याल में उनकी जमात उनके बगैर रिजल्ट्स दे पाएगी इंतखाबात में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, उनको अगर मतलब वो अगर नहीं भी हों इलेक्शन में, लेकिन उनकी पार्टी को इजाजत हो इलेक्शन पूरी तरीके से लड़ने की, उनके जो कैंडिडेट्स वगैरह हैं, नताइज क्या हो सकते हैं मजहर साहब की नजर में? नहीं, मैं तो पहले तो आप उनको फ्री हैंड देना, नताइज उसके बाद आए। सही, पहले ठीक हो गया। उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दें, सही, फिर इलेक्शन लड़ने की राह में रुकावट ना हो, ठीक हो गया, यानी कैंडिडेट्स पर दबाव नहीं हो, प्रेशर ना हो, आना लिए जाएं। उस सारी सूरत हाल में इवन अगर माइनस जो है पीटीआई चेयरमैन अपने आप को माइनस कर लेते हैं, उन्हें कर दिया जाता है और वो उनकी पार्टी को अलाउ किया जाता है और उनकी उसमें कंसर्न शामिल होती है, तो पीटीआई जो है वो शायद जो इससे पहले तवक्को की जा रही थी वो नताइज ना हासिल कर सके, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई जो है एक बड़ी जमात के तौर पे सामने आ सकती है। मजहर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन।